जो सत्संग में आएगा, संतों के विचारों को सुनेगा, उसके भटकने की संभावना बहुत कम है। ये ध्यान में रखना। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा कि संत समागम और हरि कथा। हरि कथा क्या करती है? वो ईश्वर के चरित्रों को सुना करके हमें प्रबोधन देती है, हमें इशारा करती है कि आप भी इस मार्ग पर चलिए। कौन से मार्ग पर? जैसे रामचंद्र जी ने। अगर विचार करना मेरे भाइयों, जिस समय में माता कैकेयी ने विचार रखा कि भाई राम को वनवास होना चाहिए और मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, तो रामचंद्र जी सक्षम व्यक्ति थे, कमजोर थोड़ी थे। तो कहते ठीक है, यहाँ का राजा तुम इनको बना लो, मैं जाकर के दूसरे राजाओं को जीत करके वहां शासन कर लूंगा। कर सकते थे ना इतना, भाई ये ग्वाड़ी थाने रखो, आगे जान बढ़ा ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, उन्होंने वचन पूर्ण किया। अगर ऐसी इच्छा है कि वन का वासा हो तो वन में ही रहेगा, और 14 साल के लिए उन्होंने वनवास ग्रहण किया। लेकिन मेरे भाइयों, ये भी दूसरा प्रश्न आता है कि अगर वो चाहते एक जगह में रह करके, ठीक है टाइम ही तो पास करना है, कहीं भी अपने आसपास के किसी जंगल में रह करके टाइम पास करके 14 साल बिता करके आ जाते, लेकिन उन्होंने लगभग उस 14 वर्ष के दौरान क्या किया? संतों का समागम किया। अलग अलग संतों के पास जाते, उनके विचार सुनते, उनके साथ सत्संग करते, उनकी परेशानी पूछते, उनकी जरूरतें पूछते, और जहां कोई परेशानी है उसका निवारण करते। कहीं पर उनको कोई जरूरत है, उस जरूरत की पूर्ति करते, और पूरी तरह से एक सात्विक जीवन जीते हुए, एक पूरी तरह से वनवासी का जीवन जीते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई। जैसे सबरी वन में रहने वाली अकेली भीलनी है, लेकिन राम जी उसके घर तक पहुंचे। पहुंच करके केवल इतना ही नहीं किया कि भाई किसी के भी घर हम जाते हैं तो हमें वो शिक्षा भी दे रहे हैं कि किसी का घर जाओ तो कैसे जाना चाहिए, उसका अपना बढ़ करके जाना चाहिए। उसकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उसके साथ उसके आंगन में ही बैठ गए हैं भगवान। उसके आंगन में बैठने के बाद जब वो मनोहार करती है तो उसके पास कोई मिठाइयां नहीं है, कोई भोज्य पदार्थ नहीं है। उसने, आप लोग सब देखे होंगे छोटे छोटे बेर झाड़ियों में लगने वाले आजकल खूब पकते हैं, वो इकट्ठे कर रखे हैं और भगवान के सामने किया। भगवान ने आनंद के साथ हाथ फैलाया, तभी उसके अंदर शंका हुई, अगर ये खराब हुए या खट्टे हुए तो उसने इसका एक रास्ता निकाला, दांत से तोड़ के चख के पहले देख लूं कि ये खट्टा तो ना। और चखा हुआ बेर जब राम जी को पकड़ाया है, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये भीलनी है। आपा तो चाहे कोई बामणी भी दे या कोई भी दे तो लेना पसंद करेंगे क्या, लेकिन उन्होंने उस भीलनी के हाथ से भी वो बेर लिए और खाए, और वहां पर उन्होंने उनकी बड़ाई करी है। कैसे बड़ाई करी है कि लक्ष्मण, ऐसा आनंद और ऐसी मिठास तो माता कौशल्या की रसोई में बनने वाली मिठाइयों में भी नहीं थी, जैसा आनंद और मिठास इसके बेरों में। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ समागम किया है। तो संत समागम और हरि कथा ये हमें जीने का तरीका सिखाते हैं।